35 साल सर्विस कर रहे हैं। जब रिटायर हो रहा है मेरा साथी तो उसको 1000 रुपए पेंशन मिल रहा है। हमारे साथी जो इस समय रिटायर हुए हैं 1200 रुपए महीने पेंशन मिल रही है उनको, जबकि उनकी सैलरी 1,15,000 रुपए थी। अपना मलाई खाओगे और हम पकौड़ा बेचेंगे। गोमूत्र बेचिए। अरे गोमूत्र पीने से क्या होता है? ये बीजेपी के लोग पीते हैं गोमूत्र। मंदिर बना, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया कि सरकार ने बनाई, उसमें माननीय प्रधानमंत्री और सरकार की कोई योगदान नहीं है। आज $1 83 रुपया के बराबर हो गया। गरीब का बच्चा किताब नहीं खरीद सकता, कॉपी नहीं खरीद सकता, तो हम विश्व गुरु कैसे बनेंगे? नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के रामलीला मैदान में, जहां सरकारी कर्मचारी आए हुए हैं ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर। और ये लोग जो है ये कहीं और से नहीं, प्रधानमंत्री के सांसदीय क्षेत्र बनारस से आए हुए हैं। क्या दिक्कत हो गई भैया? ये तो बनारस से आप लोग आए हैं, प्रधानमंत्री के क्षेत्र दिक्कत ये है मैडम जी, हम लोगों को पेंशन चाहिए, पुरानी पेंशन। हम लोग 35 साल सर्विस कर रहे हैं। जब रिटायर हो रहा है मेरा साथी तो उसको 1000 रुपए पेंशन मिल रहा है। हमको बुढ़ापे की लाठी चाहिए। प्रधानमंत्री के सांसदीय क्षेत्र से आए हैं, प्रधानमंत्री से सीखिए ना, कुछ पैसे की मोह माया छोड़ दीजिए, देश की सेवा कीजिए। जितने भी विधायक, सांसद, मंत्री हैं, सारे लोगों को पेंशन मिल रहा है, तो सीखना क्या है? हमको भी पुरानी पेंशन चाहिए। देश सेवा कीजिए प्रधानमंत्री की तरह। सेवा तो हम लोग कर रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री पेंशन नहीं लेंगे? उन्होंने तो एक बार भी अपना प्रस्ताव नहीं रखा कि हम अपनी पेंशन छोड़ रहे हैं। उन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अगर वो कर्मचारियों को पेंशन नहीं दे सकते तो विधायक और सांसद को पेंशन क्यों दे रहे हैं? प्रधानमंत्री को खुद आगे आके बोलना चाहिए कि मैं अपनी पेंशन छोड़ रहा हूँ। सारा पैसा महिलाओं के उत्थान में, बच्चियों की पढ़ाई में खर्च कर देते हैं। तो क्या एक कर्मचारी जो अपनी पूरा जीवन सेवा में बिता दे रहा है और रिटायरमेंट के बाद उसको 2000 में उसका परिवार चलेगा, या वो दवा करेगा, या क्या वो खाएगा? तो उसके बारे में सरकार क्या सोच रही है? हमने तो अपना पूरा जीवन उसमें बिता दिया और लास्ट में पेंशन नहीं मिलेगी तो हम कहाँ जाएंगे? हम लोग 60 के उम्र में अगर रिटायर होते हैं तो मजदूरी करने लायक भी नहीं रहेंगे। अब विदाउट पेंशन के जाने रहे कि इतनी महंगाई है कि हम लोग अपने दवा का भी खर्च नहीं चला पाएंगे। अगर हम लोगों को पेंशन नहीं मिलेगा तो हम एक कर्मचारी हैं, लेकिन मेरे पीछे 10 मेरे साथ हैं, मेरे बीवी, बच्चे, बहू हैं। उस सारा प्रधानमंत्री अब भाजपा के खिलाफ वोट करेगा। जो हम लोगों के पेंशन की बात करेगा उसी को हम लोग वोट करेंगे। अभी हमारे साथी जो इस समय रिटायर हुए हैं 1200 रुपए महीने पेंशन मिल रही है उनको, जबकि उनकी सैलरी 1,15,000 रुपए थी। अरे तो शेयर मार्केट में पैसा डूब गया, कहाँ से लाए? मैंने पैसा नहीं डूबा, पैसा नहीं डूबा है। एनपीएस के तहत उनकी पेंशन ही उतनी बन रही है जो कि 1 लाख वेतन पाके 1200 रुपए में उसका खर्च कैसे चलेगा? हम हैं सर, नौकर हम सरकार के हैं। पेंशन हमको शेयर मार्केट देगा, काम हम सरकार का करेंगे। सरकार कह रही है कि आपके सैलरी से जो पैसे काटे जाते हैं उसको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके करोड़पति बनाया जाएगा आपको रातों रात। आप लोग करोड़पति बनना ही नहीं चाहते। शेयर मार्केट पर हमको डिपेंड नहीं होना है। हम सरकारी एम्प्लॉई हैं, सरकार के हम नौकर हैं। सरकार इसकी जिम्मेदारी ले, सरकार अपनी ट्रेजरी से हमें पेंशन दे। आज न्यू पेंशन स्कीम चला दिया है। न्यू पेंशन स्कीम में कोई भविष्य नहीं है सरकारी कर्मचारी की। के विकास में सारा पैसा खत्म हो गया है। तो देश का विकास हुआ है बता दो। क्या मेडिकल स्ट्रक्चर जो है पूरा चरमरा गया है। रेल की स्थिति आप देख रही हो, रेल में सफर नहीं कर पाओगी। 60 साल से उम्रदार लोगों का जो आधा टिकट था उसको पूरा कर दिया। 55 साल की जो हमारी माताएं थी जिनका हाफ टिकट लगता था उसको खत्म कर दिया, पूरा कर दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सिर्फ नारा दिया, लेकिन जिस हिसाब से नारा दिया वो नारा कामयाब हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। आज रोज बेटियों का कत्लेआम हो रहा है। पर डे जो है ना 7-8 बेटियां जो है पर डे जो है शहादत दे रही है इस देश में, मोदी जी के राज में। राम राज्य ला रहे हैं। कैसी रामराज बात की है? कहाँ रामराज? उत्तर प्रदेश से है, उत्तर प्रदेश में राम राज्य है। जिस देश में 60% भारतीय नागरिक के पैर के नीचे जमीन नहीं है और छत सिर के ऊपर छत नहीं है, जो सरकार ने कही थी
2022 में प्रत्येक गरीब के सिर के ऊपर छत होगा, लेकिन 2022 तक में न किसी गरीब के सिर के ऊपर छत है, न प्यार के नीचे जमीन है। सरकार ने कही थी झूठ है, सरकार कह रही है जनता खुशहाल है। मेरी बात, इन्होंने कहा था हवाई चप्पल पर चलने वाले लोग हवाई जहाज से सफर करेंगे, लेकिन आज इस देश के नौजवान 7-8 हजार की नौकरी के लिए त्राहिमाम कर रहा है, नहीं मिल रहा है। जवान को समझ नहीं आ रहा, पकौड़े बेच के उसको कमा लेना चाहिए पैसे, पकौड़ा बेचना चाहिए। सरकार उपाय सुनो तो वो जो अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, उनका बेटा जो बीसीसीसी क्रिकेट के बीसीसीसी के जो सचिव हैं, उनको पहले पकौड़ा बेचना चाहिए। राजनाथ सिंह का बेटा जो विधायक है, उनको बेचना चाहिए। और मोदी सरकार में जितने भी विधायक मंत्री संतरी का बेटा है, वो पहले नौकरी छोड़े, संसदीय क्षेत्र छोड़े, पकौड़ा बेचे, हम तब समझेंगे। अपना मलाई खाओगे और हम पकौड़ा बेचेंगे, क्या हो जाएगा? पकौड़े बेच के बिजनेस है तो एक। वो क्यों नहीं बेचे? उनका बेटा क्यों? उससे ज्यादा पढ़ा लिखा मैं हूँ। और जो बीबीसी जो क्रिकेट का जो सेक्रेटरी बना है, बीसीसी का सेक्रेटरी, उनसे ज्यादा मैं पढ़ा लिखा हूँ। उनको बैट बल्ला का पता नहीं है, चौका और छक्का का पता नहीं है, समझे नहीं? प्रधानमंत्री कह रहे हैं नौकरी का क्या करेंगे? आप तो मंदिरों में बहाली निकाल रहे हैं। सुनो, मंदिर जो है ना, वो सरकार की काम नहीं है, वो समाज के लोगों ने बनाया है। पूरे हिंदुस्तान के चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबों की भागीदारी है, सबों ने मिलकर बनाया है। ये सरकार ने इसमें कोई योगदान नहीं है। सरकार इसको लेकर के 2 बार सत्ता में आना चाहती है, तीसरी बार फिर सत्ता में आना चाहती है, लेकिन अब हिंदुस्तान की जनता समझ गई है कि मंदिर और 370 का नाटक बहुत हो गया। 370 आपने हटा दिया, मैं धन्यवाद देता हूं। तो 370 आपने जो है कॉपी में हटाए हैं, आपने मंदिर समाज ने बनाया है। आपने इस देश की जनता के लिए आपने रोटी का प्रबंध किया। आज भी बच्चे भूखे सोते हैं, आज भी हिंदुस्तान के बच्चे भूखे सोते हैं। स्मृति ईरानी कह रही है सारी रिपोर्ट झूठी है, कोई भूखा नहीं सो रहा है। वो फोन करके पूछती हैं, सब कहते हैं हम खा रहे हैं। स्मृति ईरानी की बेटी जो है ना, गोवा में रेस्टोरेंट खोल रही है, उनको क्या पता है? वो भी मिनिस्टर है। वो कह रही है हम कई लोगों को फोन करके पूछे, सब कह रहे हैं हम खा रहे फोन हैं। किया, वो मेरे साथ चले, मैं दिल्ली में झुकी दिखाऊंगा। अगर बारिश हो जाती है, एक बूंद पानी बाहर नहीं जाता है, वहाँ जो है डेंगू से जो है बच्चे मर रहे हैं। वहाँ जो शौचालय नहीं है, नाला नहीं है, बच्चे जो है ना भूखे प्यासे रहते हैं। अब करा के कि ठंड पड़ रही है, कोई प्रबंध नहीं है सरकार की तरफ से। अब कर रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसान जितना लागत लगाता है ना, उतना वापस नहीं कर पाता है। इन्होंने कहा था 2022 तक में किसान की आय 2 गुनी हो जाएगी, उसमें इन्होंने जो है कोई कामयाबी हासिल नहीं किया है। या इसके पास ना रोटी का प्रबंध हो सका, न कपड़ा का प्रबंध हो सका, न घर बना सका, न अच्छी स्कूल दे सका, न मेडिकल कॉलेज खोल सका, ना ही जो है अच्छी सड़कें बना पाया। प्रधानमंत्री कह रहे दरभंगा में एम्स बनवा दिया, एयरपोर्ट बनवा दिया। बनवा दिए, अरे झूठे बोला, दरभंगा बोल रहे हैं, झूठ बोले हैं। इन्होंने वहाँ भी कहा था पूर्णिया में कि हवाई अड्डा चालू हो गया, चालू नहीं हुआ। हम कह रहे हैं कि बीजेपी के सारे काम अच्छे हैं, वो जो भी काम कर रहे हैं सभी अच्छे हैं। अगर एनपीएस इतना ही अच्छा है तो वो एनपीएस सरकार ले ले, सरकार के विधायक और सांसद ले लें और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल कर दें। हमको जो है जो खराब व्यवस्था है वही दे दें। जो हमारी पुरानी पेंशन खराब है, एनपीएस अच्छा है तो अच्छा काम वो ले लें और हमको पुरानी पेंशन बहाल कर दें। बस सरकार की कार्यों से हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो हमारी मांगे नहीं मान रही है उससे हमें आपत्ति है। और इस बार हमारा वोट नहीं मानेगी सरकार, क्या करेंगे आप? नहीं मानेगी सरकार तो सुन लो, अगर सरकार नहीं मानती है इस बार सत्ता से बेदखल कर देंगे। आप कैसे बेदखल कर देंगे? वो कह रहे 400 के पार लाएंगे। और सुनो, पेंशन का डिमांड सिर्फ सरकारी कर्मचारी का नहीं है, खेत खलिहान में काम करने वाले मजदूर किसान का ही काम है। सरहद पर हिफाजत करने वाले नौजवान को भी पेंशन चाहिए, क्योंकि नौजवान जो छात्र स्कूल में पढ़ते हैं, चाहे प्राइमरी स्कूल में हो, मिडिल स्कूल में हो, हाई स्कूल में हो, 10+2 में हो, यूनिवर्सिटी में हो, सब जो है सरकारी नौकरी के मंशा से तैयारी करते हैं, जो वहाँ फैसिलिटी मिलेगा, सरकारी पेंशन भी मिलेगा। हम तो जीवन भर सुरक्षित रहेंगे, रिटायरमेंट के बाद भी हमें सुरक्षा मिलेगी। बनारस से आए हैं, बनारस में आप ही लोगों ने जितवाया होगा प्रधानमंत्री को। जिताए थे, इसी जो पेंशन बहाल करेंगे पुराना। अगर पेंशन बहाल नहीं किया तो बनारस संसदीय क्षेत्र में मोदी जी की जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा।
आप लोग समझ नहीं रहे हैं, बनारस का विकास कर रहे हो, बनारस में कई मंदिरों का विकास कर रहे हैं, आप लोग पेंशन में उलझे हैं, पैसा में उलझे हैं। विकास सरकार के मैनिफेस्टो में नहीं है, वो समाज के मैनिफेस्टो में है। सरकार जो है रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, हर हाथ को काम, हर हेत को पानी देने का इनका काम है। इनका काम मंदिर बनाने का नहीं है। मंदिर हम समाज बना रहे हैं, आगे भी बनाते रहेंगे, ये समाज का काम है। तो समाज पहले क्यों नहीं किया, मोदी के बाद क्यों कर रहा है? मोदी के बाद अच्छा एक चीज बताओ, मंदिर बना सुप्रीम कोर्ट ने बनाया कि सरकार ने बनाई? कोर्ट की सरकार में सरकार बनी, नहीं। जिसकी सरकार होती है उसकी क्रेडिट जाती है। नहीं, जनता सब समझती है, सब पढ़े लिखे लोग हैं। हिंदुस्तान की जो साक्षरता रेट है ना 75% हो गया। अब किसी को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है। सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्ष के लोगों ने गया, कोर्ट ने निष्पक्ष जजमेंट दिया। पूरे देश में अमन चैन और शांति व्यवस्था के साथ भगवान राम का भव्य मंदिर तैयार हुआ। उसमें माननीय प्रधानमंत्री और सरकार की कोई योगदान नहीं है, उसमें योगदान है समाज का। हमारा एक ही मुद्दा है, एक ही मांग है, पुरानी पेंशन बहाल हो। अगर मोदी जी हमारी मांगों को नहीं सुनते हैं तो जितने सम्मान के साथ बनारस में उनका स्वागत हुआ था, उसी सम्मान के साथ उनकी विदाई भी कर दी जाएगी इस बार। यही तो सवाल है। प्रधानमंत्री कहते हैं हम आपके लिए विकास कर रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं, पैसे उसमें खर्च हो गए, कहाँ से लाए पैसे? पैसे छोड़ दो। पैसे की कमी है। हाँ। सरकार हजारों करोड़ का कर्ज माफ कर दे रही है, उसमें पैसा नहीं कम हो रहा है। गंगा की सफाई करवा रहे हैं। कोई सफाई नहीं, कोई सब किसान का कहा था कर्ज माफ करेंगे, माफ कर दिया। 22 लाख करोड़ रुपया, 22 लाख करोड़ रुपया हर साल टैक्स के रूप में सरकार को मिलती है। लेकिन आज हमारे नौनहाल बच्चा जो देश का भविष्य है, देश की ताकत है, देश की तकदीर और तस्वीर बदलने वाला बच्चा कुपोषण से पीड़ित है। पढ़ाई लिखाई की किताब कॉपी इतनी महंगी हो गई है कि आज गरीब का बच्चा किताब नहीं खरीद सकता, कॉपी नहीं खरीद सकता, पेंसिल नहीं खरीदता, इरेजर नहीं खरीदता, प्रकाश बक्स नहीं खरीद सकता है। तो हम विश्व गुरु कैसे बनेंगे जब महंगाई की मार लोगों को परेशान कर रहा है? यही सरकार कही थी हम सत्ता में आएंगे तो 35 रुपया हम पेट्रोल देंगे, हम आएंगे तो गैस का दाम हम कम करेंगे। तो यही सरकार, यही मोदी जी कहे थे जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान का पैसा पतला होता जा रहा है, मोटा होता जा रहा है, और हिंदुस्तान का जो पैसा जो है पतला होता जा रहा है। आज $1 83 रुपया के बराबर हो गया और डॉलर की कीमत पत्रकार जुमलों में फंसा के केवल हमारा ये ध्यान भंग करना चाहती है, लेकिन हम ओपीएस लेके रहेंगे, एनपीएस का विरोध बोलिए। आप कुछ बोल रहे थे। मोदी जी स्वयं पुरानी पेंशन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? वहाँ एमएलए रहे हैं, वहाँ चीफ मिनिस्टर रहे हैं, पुरानी पेंशन ले रहे हैं। उन्होंने पुरानी पेंशन छोड़ी अपनी। कहते हैं हम सेवा कर रहे हैं, सेवा भाव से। क्या करे सुनो, सेवा तो हम भी कर रहे हैं, सेवा तो हम भी कर रहे हैं देश की। सेवा करने वाले लोगों को पैसे की लालच नहीं होनी चाहिए। अच्छा, हम अपने बच्चे कहाँ से पेट पालेंगे? उनको पढ़ाएं कहाँ से? बच्चों को पढ़ाएं कहाँ से? अच्छा, 5 साल का विधायक, 5 साल का विधायक, 5 साल का विधायक, उसके बाद कुछ नहीं होता है। और 5 साल विधायक होने के बाद उसके बाद इतना पैसा आ जाता है कि पूछिए मत। हम लोग तो 30 साल 35 साल सेवा करते हैं। कोई सरकारी सेक्टर को छोड़ा है? ये सरकार आई थी तो सरकारी सेक्टर में जो है वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन जो भी सरकारी सेक्टर पूर्व की सरकार ने बनाई, प्राइवेट संपत्ति को राष्ट्र की संपत्ति घोषित करने का काम किया पुरानी सरकार ने। लेकिन ये सरकार जो है सरकारी सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में देने का काम किया। चाहे रेल हो, तेल हो, गेल हो, बेल हो, सेल हो, या एयरक्राफ्ट हो, या डिफेंस हो, सब में LIC हो, BSNL हो, सारी सरकारी संस्था को इन्होंने लेके डूब गया। आज छोटा छोटा बच्चा इनका विरोध कर रहा है, समझ गया कि नहीं? विकास के लिए सरकार 2014 में आई थी तो इन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। क्या रोजगार दिया इनने? इन्हें शिक्षा पे काम करना चाहिए, स्वास्थ्य के ऊपर काम करना चाहिए। इन्होंने किया? बस पकोड़े तलो। इसीलिए सरकार बनाई थी क्या? गोमूत्र बेचिए। अरे गोमूत्र पीने से क्या होता है? ये बीजेपी के लोग पीते हैं गोमूत्र। क्या होता है गोमूत्र? कैंसर खत्म हो जाता है। कहाँ कैंसर खत्म होता है? कैंसर खत्म होता है ये क्यों खोल रखे हैं मेडिकल सुविधा? फिर इन्हें एजुकेशन का जो सर्वे हुआ है पूरे दुनिया में, 100 में हमारा हिंदुस्तान का एक भी इंस्टीट्यूट, एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं आया।
एक नंबर में आया है ब्रिटेन का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और अमेरिका का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। वैसा अगर इसको 10 साल मौका दिया गया था, विश्व गुरु बनाने का सपना दिखा रहे हैं। एक भी इंस्टीट्यूट इनका जो है वर्ल्ड रैंक में 100 के रैंक में नहीं आता है। आज भूखमरी में जो है भारत जो है 107वां पायदान पर है। यहाँ के बच्चे भूखे सोते हैं, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है कि बच्चे भूखे उठे लेकिन भूखे सोए नहीं। लेकिन मोदी सरकार में बच्चा भूखे सोता है, भूखे सोता है। ये जो राम मंदिर बना है ये इससे राम मंदिर में सुनिए बहाली निकली है, जाइए फॉर्म भरिए, इंटर्नशिप के पैसे मिलेंगे, मंदिर में नौकरी मिल रहा है। 5-5 किलो राशन देके ना ये 2024 के लिए क्या होता है 5-5 किलो राशन? क्या करेगा उसमें? मंदिर में बहाली क्या करेगा? घंटा डोलाएगा, घंटा डोलाने की ट्रेनिंग दिया जाएगा। कोई ट्रेनिंग वो नहीं। होगी उससे कोई ट्रेनिंग नहीं होगी। इसको सबसे पहले जब आए थे तो इनको सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए, नहीं तो जनता में जागृत करना चाहिए। आज देश की आबादी 142 करोड़ हो गई है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा। 100 अगर पूरी दुनिया में इंसान बसता है तो 19-20% लोग हिंदुस्तान में रहता है। और हिंदुस्तान के पास जमीन कितनी है मैडम? अगर 100 बीघा जमीन पूरी दुनिया में है तो 2.4% एरिया जो है हिंदुस्तान के हिस्से में आता है। और 2.4 में 19 से भाग दे दो तो जमीन पैर के नीचे, हिंदुस्तान के लोगों के पैर के नीचे जमीन नहीं है। और जिस हिंदुस्तानी के पीछे पैर के नीचे जमीन नहीं है, मानो उसके सिर के ऊपर छत भी नहीं है। उनको न रोटी मिलेगा, न कपड़ा मिलेगा, न मकान मिलेगा, न सड़क बनेगी, न शिक्षा, न हॉस्पिटल, क्योंकि जमीन नहीं है। इसलिए सरकार को सबसे पहले जनसंख्या रोकने के लिए जनसंख्या जागरूक करना चाहिए, लोगों को जगाना चाहिए और परिवार नियोजन होना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून भी आना चाहिए। हरियाणा में जब बीजेपी सरकार आई थी, खट्टर सरकार, उन्होंने कहा था एक हम ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर देंगे। आज भी ठेकेदारी में वह काम चल रहा है। एक तरफ कहते हैं ठेकेदारी समाप्त है, एक तरफ कौशल रोजगार बना के तैयार कर दी। क्या मतलब है इनका? क्या साबित करना चाहते हैं ये? एक मुंह से दो तरफा बात करते हैं ये। इनका कोई स्टैंड नहीं है बीजेपी के लोगों का। तो आप साफ तौर पर सुन पा रहे हो किस तरीके से जनता में जो है गुस्सा है, और इनका गुस्सा तो जानना जरूरी था क्योंकि ये उसी क्षेत्र से आए हैं जिस क्षेत्र से जीतते हैं प्रधानमंत्री स्वयं, उस क्षेत्र से जीत कर आते हैं और कहते हैं हमें तो गंगा मैया ने बुलाया है, हम गंगा मैया का सेवा करने आए हैं, मंदिर का विकास कर रहे हैं और तमाम चीजें जाकर वहाँ वादे करते हैं। वही जनता इस बार ठान कर आई है कि जितनी धूमधाम से बुलाया था उतनी धूमधाम से विदाई भी कर देंगे अगर मांगे सुनी नहीं तो। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।